कहते हैं आप इलेक्शन करवाओ, तो बहाने सुन सुन के मुझे कई दफ़ा तकलीफ़ होती है कि इतने सीनियर अफसरान ऐसे बहाने लगा रहे हैं जो मेरा ख्याल है छोटा सा नर्सरी क्लास का बच्चा है वो भी समझ जाएगा कि ये बहाना है। पुलिस कहती है दहशतगर्दी की वजह से हमारे पास फोर्स नहीं है कि हम इलेक्शन के दिनों में सिक्योरिटी दें। डिफेंस वाले कहते हैं हालात बड़े ख़राब हुए हैं मुल्क के, हम आपको फ़ौज के बंदे नहीं दे सकते। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि जी आज ये देख के कुछ मुझे हंसी भी आई कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि क्योंकि रमज़ान के अंदर हमें कीमतें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकती। अल्लाह से डरें, को खुदा से खौफ करें। ये आप पाकिस्तान के इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उखेड़ रहे हैं, यानी आइन की आपने उसको चीरा चीरा कर दिया है। वो आइन जो जिसके ऊपर सारी बुनियाद होती है किसी भी कौम की, इस वक्त आप 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन को पामाल कर रही है और उसकी वजह से उसके ऊपर वही सज़ा होनी चाहिए जो किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की होती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ वालों का, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम सारे खड़े हैं और इमरान खान की हर बात पे हम लब्बैक कहेंगे। ये कल हमारी आज वहाँ आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन के ऊपर इस वक्त पेशियाँ चल रही हैं। इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि अदालतें जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगी, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी इस आइन की कस्टोडियंस हैं, ये ख्याल रखेंगी। मैं तो हैरान होती हूँ कभी कभी है कि जी किस तरह की चवला मारे ने कि तुसी 45 सीटां ते जड़ियां ज़िमनी ने वो तो इलेक्शन कराने को तैयार है। उस वेले सिक्योरिटी नहीं होनी, उस वेले की कहते ने हालात ख़राब नहीं होने। मकसद ये है कि उन मुल्कों के अंदर मेरा ख्याल है कल आरिफ अलवी साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि अब्राहम लिंकन ने उस ज़माने में सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में, उन्होंने कहा जी इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। उसने कहा अगर इलेक्शन पोस्टपोन कर दी तो इसका ये मतलब है कि हमने आइन तोड़ दिया है और आइन शिकनी नहीं हो सकती, वरना इसका मतलब है कि हम इस सिविल वॉर में हार मान लें। तो अगर आप टेररिज्म की वजह से कह रहे हैं तो ये तो फिर हार मानने वाली बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आप तबाह करें। मैं आखिर में ये भी बताना चाहती हूँ, ये आपने देखे ना जो लोग खड़े हैं, हमारे पास लिस्टों की लिस्टें आ गई हैं। जब इमरान खान हुक्म करेंगे हम इंशाल्लाह पंजाब की जेलें भर देंगे। वैसे तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ ज़रा जेल ज़रा और बढ़ा लो, इस वास्ते कि अन्य बंदे आ जाएंगे तो को सामने नहीं जाने। वापस असेंबलियों में जाने का मकसद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की जब इंटरिम गवर्नमेंट बने उसमें हमारी सुनी तो, वरना तो आपने देखा है। हालांकि यहाँ दोनों असेंबलियाँ हमने खुद तहलील की हैं। इनका फ़र्ज़ बनता था कि हमारे साथ सलाह मशवरा करके कैबिनेट, सारी कैबिनेट इन्होंने अपने चमचे कड़छों की बनाई है, सारी कैब दोनों जगह। और आपके सामने है कि गवर्नर्स तो ऐसे लगते हैं जैसे रबर स्टैंप है और वो करवा रहे हैं। अब आखिरी बात मैं आपको बताती चली जाऊं, देखिए पाकिस्तान के इस वक्त जो मईशत के हालात हैं वो आप में से किसी से छुपे हुए नहीं, और ये लिखी भी बात है कि मईशत तब ठीक होगी जब आपके अंदर सियासी इस्तेकाम है। और वो कैसे आएगा? इलेक्शन के जरिए। वो कोई ऐसे कुछ एडी औखी गाल तो नहीं मांग रहे, ऐसी तो इलेक्शन मांग रहे हैं थोड़े को। इलेक्शन कराओ, आप पता चल जाएगा। मेरे पे 17 दहशत गर्दी के मुकदमे थे, 17, एक दो नहीं, 17 दहशत गर्दी के मुकदमे थे। अब अगर आपको मैं दहशत गर्द लगती हूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, या मैं किसी को भी दहशत गर्द, लोग हंसते थे ये मुकदमे सुन के। ये इन हरकतों की वजह से, मैं एक बात आपको बता दूं, इन हरकतों की वजह से ये बिल्कुल अपने आप को इन्होंने पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये वो वाली बात है। अब हुकूमत ये जो इनका ख्याल है डिले करने से इलेक्शन हालात बेहतर हो जाएंगे और शायद ये इलेक्शन जीत जाए, तो मैं आपको रसूख से कहती हूँ ये जो मर्जी कर ले। और कहते हैं बकरे दी माँ कद तक खैर मनाएगी, वो इलेक्शन तो होने ही होंगे ना, आज ना होए तो 3 महीने बाद, नहीं होए तो 6 महीने बाद होंगे, तो सीन इलेक्शन जीतेगा इमरान खान इंशाल्लाह। आखिर में जाते जाते मुझे असल में सनाउल्लाह साहब से बड़ी वो होती है
आपको पता बहुत रगबत है मेरी उनके साथ। हाँ जी, वो मतलब हर बारी मैं देखनी है ना भी मेरा खून खोलता है ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ कहनी है कि सनाउल्लाह साहब आप अपने माशाल्लाह कातलाना रवैये के लिए बहुत मशहूर है। हम खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ कहेंगे हम खड़े रहेंगे और जिंदाबाद जो मर्जी कर जिंदाबाद ले, हमने जिंदाबाद जेलें भी भर देनी है जिंदाबाद। और इंशाल्लाह इलेक्शन भी जीतना है।